नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज हम व्याख्या करने वाले हैं कि कुंडली के धन भाव में, जिसे हम कुंडली का द्वितीय भाव भी बोलते हैं, कुटुंब भाव भी बोलते हैं, तो धन भाव या कुटुंब भाव में कौन सा ग्रह बैठा है तो क्या परिणाम देगा। यहाँ पर एक चीज सबसे पहले क्लियर जानना हमें जरूरी है कि कोई भी ग्रह जो धन भाव में बैठा होगा, अगर वह नीच राशि में होगा, सूर्य 7 नंबर की गिनती में, चंद्रमा 8 नंबर, मंगल 4 नंबर, बुध 12 नंबर, गुरु 10 नंबर, शुक्र 6 नंबर, शनि 1 नंबर और राहु गुरु की राशि में और केतु बुध की राशि में अगर धन भाव में बैठा है तो धन को सजोने में, बचाने में, संग्रह करने में अवश्य ही तकलीफ आती है और व्यक्ति को चेहरे पे, दांत और मसूड़ों में जीवन में कई बार कुछ हार्डशिप्स या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो द्वितीय भाव में नीच का ग्रह है तो वो पीड़ित करेगा। वहीं द्वितीय भाव में अगर अस्त ग्रह है तो अस्त ग्रह की जब दशा आएगी तो उस समय आपका जो बैंक बैलेंस रहेगा किसी न किसी कारण से वो खाली होता जाएगा। द्वितीय भाव में अगर वक्री ग्रह होगा, कोई ग्रह अगर वक्री होगा तो वो आपको धन दिलाने में बहुत ही मदद करेगा, यानी वक्री ग्रह अच्छे हैं। एक से अधिक वक्री ग्रह होंगे तो और भी अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि वक्री ग्रह बलवान होता है और वक्री ग्रह द्वितीय भाव में होगा तो वह भाव भी बलवान होता चला जाएगा। अभी हम द्वितीय भाव में स्थित सभी ग्रहों के सामान्य फलादेश को बताते हैं। जैसे सबसे पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। अगर सूर्य द्वितीय भाव में है तो सूर्य चूंकि राजा है, तेज है, तो सूर्य के होने से जो धन भाव है, वाणी का भी भाव वही है, व्यक्ति की वाणी में ओज होता है। व्यक्ति की जो वाणी होती है वह अपनी वाणी से वह व्यक्ति दूसरों को दबाने का प्रयास करता है। अगर द्वितीय भाव में सूर्य है, वाणी ऐसे व्यक्ति की स्पष्ट होती है और ऐसा व्यक्ति बोलने में कोई संकोच नहीं करता है, यानी अच्छा बुरा सब कुछ बोल देता है। द्वितीय भाव में सूर्य के होने से यानी व्यक्ति जो होगा स्पष्ट वक्ता होगा, यह पहला परिणाम प्राप्त होगा। दूसरा क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों पर चलने वाला होगा, आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन में अपनाएगा। अगर सूर्य बैठा हुआ है तो यह ऐसा व्यक्ति जो धन कमाने का मार्ग होता है उसे नैतिक रखने का प्रयास करता है, यानी सही तरीके से व्यक्ति धन कमाने के लिए अग्रसर रहता है, अच्छी तरीके से, अच्छे विधि से धन कमाने के लिए ऐसा व्यक्ति प्रयास करेगा। ऐसा व्यक्ति जो है अपना धन धार्मिक कार्यों में खर्चा भी करता है। द्वितीय भाव में सूर्य के होने से धन का आगमन अच्छा होता है, नोट करिएगा, धन का आगमन अच्छा होता है लेकिन खर्चे बहुत होते हैं। चूंकि सूर्य क्या है, राजा है, उसे पूरा राज्य चलाना होता है और अगर सूर्य धन भाव में बैठा है, दूसरे भाव में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने धन से पूरे कुटुंब की मदद करता है। अगर कुटुंब में किसी की भी मदद की जरूरत पड़ेगी, वह व्यक्ति इनके पास आए तो ऐसा व्यक्ति पूरे कुटुंब की सहायता करेगा, यानी ऐसा व्यक्ति अपने पैसे को सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखता है, लोगों की मदद करता है। सूर्य द्वितीय भाव में अगर बैठा है तो व्यक्ति के चेहरे पर तेज भी होता है, वाणी में ये ओज होगा, चेहरे पर भी ऐसे व्यक्ति के तेज रहेगा। ऐसा व्यक्ति जो है धन लोलुप नहीं होता है। धन लोलुप मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति
धन के पीछे नहीं भागेगा कि किसी भी प्रकार से इन किन प्रकारेण धन ही मिल जाए। धन चाहेगा लेकिन नैतिक रूप से धन चाहता है और सही तरीके से चाहता है और धन लोलुप नहीं है, इसीलिए इनका बैंक बैलेंस बहुत उच्च कोटि का भी नहीं हो पाता है। क्योंकि आज के समय में नैतिक रूप से अगर कुछ पैसे हैं जिसमें ठीक है, अन्यथा ज़्यादा जगहों पर ज़्यादा नैतिकता दिखाने पर आपका काम कोई दूसरा व्यक्ति लेकर के चला जाएगा। अगर आप कंप्रोमाइज़ थोड़ा नहीं करेंगे, ऐसे व्यक्ति जिसका सूर्य द्वितीय में हो, ऐसे व्यक्ति कंप्रोमाइज़ थोड़ा कम करते हैं। मतलब ये कहेंगे कि मेरा सामान बहुत अच्छा है इसलिए मैं इस कीमत से कम पे नहीं बेचूंगा, वहीं दूसरा व्यक्ति उससे कम क्वालिटी का सामान जो देखने में सुंदर होगा कम कीमत पे बेच के पैसा कमा लेता है। तो अगर देखें तो सूर्य अच्छा भी है, धन के मामले में थोड़ा सा वो स्पीडी जो है, धन में स्पीड नहीं आने पाती है, तेज ग्रोथ नहीं होने पाती है। वाणी में ओज होगा, ऐसा व्यक्ति जब किसी को बोलेगा बात करेगा तो थोड़ा स्पष्ट बोलने के कारण सामने वाले व्यक्ति को महसूस होता है कि यह व्यक्ति डांट के डपट के बोल रहा है, जबकि ऐसा उसका नेचुरल स्वभाव है। अगर चंद्रमा बैठा हुआ है धन भाव में तो क्या होगा? चंद्रमा अगर धन भाव में बैठा हुआ है तो धन की मात्रा आपके जीवन में बढ़ेगी फिर घटेगी। जैसे चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता रहता है उसी प्रकार से जीवन में धन का अप एंड डाउन लगा रहेगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति धनहीन नहीं होता है, धनहीन नहीं ही होगा। क्योंकि जब चंद्रमा पूर्णिमा का होता है तो आप देखेंगे जब चंद्रबल अच्छा रहे, चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास का रहे, तब ऐसे व्यक्ति धन से जुड़े कुछ कार्य करें तो बहुत अच्छा रिटर्न इनको वापस मिलेगा। द्वितीय भाव का चंद्रमा व्यक्ति को धनहीन नहीं होने देगा, यानी ये जो है धनी बनाएगा। दूसरे भाव का चंद्रमा धनी बनाता है। व्यक्ति 1 करोड़ 2 करोड़ या जितना भी लाख 2 लाख पैसा इकट्ठा करेगा, फिर एक साथ उसको कहीं पर इन्वेस्ट कर देगा, कहीं ना कहीं लगाएगा। मतलब खाते में धन की बड़ी राशि रखना नहीं पसंद करेंगे, उसको इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। ऐसे व्यक्ति का जो चेहरा होता है, वाणी जो होती है वो आकर्षक होती है। चेहरा और वाणी में इनके आकर्षण होगा। चेहरा बड़ा सुकोमल होता है, मतलब जिसको बोलें कि चेहरा देख करके मोहित होने वाला चेहरा बहुत अच्छा होगा, वाणी बहुत अच्छी होगी। ऐसा व्यक्ति स्त्रियों को मोहित कर लेता है जिसका चंद्रमा दूसरे पर रहेगा। ऐसे व्यक्ति की तरफ विपरीत लिंगी, अगर स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, ऐसे व्यक्ति के चेहरे से प्रभावित होती हैं। चेहरे से ऐसा व्यक्ति लोगों को, और चूंकि दूसरा भाव वाणी भी है, चेहरा और वाणी से ऐसा व्यक्ति लोगों को आकर्षित कर लेता है, विपरीत लिंगियों को। यहाँ पर अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो, यानी शुक्ल पक्ष की पंचमी से, जिसके द्वितीय भाव में चंद्रमा, शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी के बीच का अगर चंद्रमा होगा तो ऐसा व्यक्ति धनी होगा। अगर ऐसा नहीं है, कृष्ण पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के बीच का है, तो धन की मात्रा उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी चंद्रमा के बली होने पर होता है। ऐसा व्यक्ति जो है संगीत आदि में और अपने भोग विलास मनोरंजन के लिए भी पैसे खर्च करता है। ऐसा व्यक्ति अच्छे पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थों पर पैसा खर्चा करता है, अच्छा खाना और पीना पसंद करता है। वहीं जिसका सूर्य द्वितीय में होता है, व्यक्ति को खान पान से बहुत मतलब नहीं है, शुद्ध हो, साफ हो, सात्विक भोजन भी कर लेगा, लेकिन द्वितीय में चंद्रमा के होने से व्यक्ति कुछ भोग वाले पदार्थों का खान और पेय पसंद करने वाला होता है। द्वितीय भाव में चंद्रमा कुल मिलाकर के अच्छा है, बशर्ते वह पीड़ित ना हो, यानी कृष्ण पक्ष का ना हो, उसके ऊपर कोई क्रूर दृष्टि ना हो, तो वह ज़्यादा लाभ आपको दे जाएगा। अगर चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ गई हो तो सोने पे सुहागा है, ऐसा व्यक्ति बहुत अतुलित धन कमाएगा, करोड़पति से ऊपर चला जाएगा। अगर चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है, अगर शुक्र की दृष्टि है तो व्यक्ति का समाज में बड़ा वैभव हो जाएगा, वैभवशाली जीवन जिएगा। वहीं पर मंगल अगर चंद्रमा के साथ हो, दृष्टि में हो, तो व्यक्ति जो है स्त्रियों से जुड़े हुए कामकाज करके बड़ा अच्छा धन कमा सकता है। तो यहाँ पर चंद्रमा काफ़ी
अच्छा है, घूमने फिरने का भी जो है व्यक्ति को मौका मिलेगा, पैतृक संपत्ति भी मिलेगी। और चंद्रमा यहाँ पर होता है तो व्यक्ति को औषधियों का, दवाओं का भी ज्ञान होता है। अगर द्वितीय भाव में मंगल है तो ऐसे व्यक्ति की जो भाषा है, बोली जो है वो थोड़ा सा अक्खड़ रहेगी, मतलब भाषा बोली में सौम्यता नहीं रह जाती है, भाषा बोली में सौम्यता नहीं रहेगी। ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब और परिवारीजनों से भी लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहता, उनसे भी जो है वाद विवाद होता रहेगा। द्वितीय भाव में मंगल है तो अपने लोगों से वाद विवाद होता ही रहेगा। आपके जो ताऊ हैं, चाचा हैं, जो पूरी आपकी खानदान वाली वंश परंपरा है, उनके लोगों से बीच में समय समय पे वाद विवाद हो जाएगा। जब भी कोई प्रॉपर्टी का मैटर या कुछ भी आए तो वाद विवाद बनना स्वाभाविक है। यहाँ पर मंगल के होने से, मंगल यहाँ से आपके अष्टम भाव को देखता है तो थोड़ा सा आपका जो दाम्पत्य है उसमें बातचीत और तर्क वितर्क बढ़ाता है। दाम्पत्य में दूसरे भाव में मंगल होने से दाम्पत्य में भी तर्क वितर्क बढ़ाने का ये काम करता है। मंगल अगर उच्च का है, स्वराशि का है, मंगल शुभ ग्रह की दृष्टि में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहता है, अपने अधिकार को प्राप्त कर लेता है। अगर उसके साथ कोई धोखेबाजी, चीटिंग, फ्रॉड आदि नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानता है। ऐसे व्यक्ति को उत्तराधिकार में यानी पैतृक संपत्ति मिलती है, पैतृक संपत्ति ऐसे व्यक्ति को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को कभी कभी जो है मुख में रोग भी होता है, मुख, दांत, मसूड़ों के आसपास में कुछ ना कुछ बीमारी वगैरह हो सकती है, कोई छाले पड़ना या किसी भी प्रकार से दांत वगैरह का टेढ़ा मेढ़ा होना, ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। कभी कभी मंगल के द्वितीय भाव में होने से जीवन में दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसी दुर्घटनाएं जिसमें व्यक्ति को चोट ना लगे, उसके वाहन को चोट लग जाए, वाहन गड़बड़ हो जाए, मतलब दुर्घटना होगी लेकिन व्यक्ति को आमतौर पे अधिक चोटें नहीं लगती, या लगता है तो बहुत हल्का फुल्का लगेगा या नहीं लगेगा, हल्का फुल्का ही लगता है। द्वितीय भाव में जहाँ तक धन का मैटर है तो द्वितीय भाव में मंगल के होने से व्यक्ति के पास में गुप्त धन होता है। गुप्त धन मतलब ऐसा व्यक्ति जो है एफडी वगैरह या कहीं इन्वेस्ट करके लंबे समय के लिए धन लगा के रखता है, ऐसा व्यक्ति धन का प्रदर्शन भी नहीं करता है। तो मंगल द्वितीय भाव में है तो कुल मिलाकर के ठीक ठाक है। थोड़ा सा जो है पारिवारिक वाद विवाद और थोड़ा सा मुख और वाणी में दिक्कतें पैदा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी भी बड़ी ओज युक्त होती है, वाणी में बड़ा वजन होता है, वाणी ओज युक्त होगी। अगर बुध बैठा हुआ है द्वितीय भाव में तो यह जातक को धनवान बनाएगा ही बनाएगा। बुध एक शुभ ग्रह है। अगर द्वितीय भाव में चंद्रमा हो, बुध हो, शुक्र हो, गुरु हो, इनमें से कोई एक ग्रह हो और इन्हीं में से किसी एक ग्रह की दृष्टि हो तो महाधनी योग बनेगा। अगर दूसरे ग्रह हैं, सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु है और केतु है, तब उसमें से इन ग्रहों में से कोई एक ग्रह दृष्टि डाल रहा हो तो भी धन का योग बनेगा। लेकिन अगर शुभ ग्रह बैठा और शुभ ग्रह की दृष्टि है तो बहुत ही अच्छा है। क्रूर ग्रह बैठा है और शुभ ग्रह की दृष्टि है तो उससे थोड़ा कम अच्छा है, ये चीज़ जान के चलना चाहिए। बुध बैठा हो तो व्यक्ति धनवान होता है। व्यक्ति को समाज जो है एक कंजूस व्यक्ति की नज़र से देखता है। ऐसा व्यक्ति धन खर्चने में, धन इकट्ठा करने में, सब में नाप तौल अवश्य करता है। यानी धन को कैसे मैनेजमेंट करना है, मैनेज करना है, यानी हम बोल सकते हैं ऐसे व्यक्ति के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ताकत होती है, आर्थिक प्रबंधन की बहुत अच्छी शक्ति होती है। ऐसा व्यक्ति तर्क वाली वाणी बोलता है, तर्क वाली वाणी का प्रयोग करेगा, तर्क युक्त ऐसे व्यक्ति की वाणी रहेगी। ऐसा व्यक्ति बातचीत करते समय परिहास भी करेगा, यानी हास्य और विनोद भी करेगा, हंसी मजाक करके बातचीत ऐसा करता है। लिखना ऐसे व्यक्ति का बड़ा सुंदर होता है, सुंदर भाषा को लिखता है, सुंदर भाषा को बोलता है। ऐसे व्यक्ति का उच्चारण जो है वो स्पष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति को अगर द्वितीय भाव में बुध बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को उसके कुल खानदान वाले बहुत अच्छी बुद्धि का और बहुत अच्छा प्रबंधक मानते हैं।
समाज में उसके मित्र भी उसे बहुत अच्छा प्रबंधक मानते हैं। अगर बुध के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति करोड़ों की धन संपत्ति का स्वामी होता है। अक्सर जिसके दूसरे भाव में बुध होता है ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पे ही धन कमाता है। तर्क वितर्क करके, बोल करके, लेखन करके या फिर कमीशन आदि का कार्य करके धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति शेयर या कमीशन दोनों जोड़ लीजिए, इन सारे कार्यों से भी लाभ ऐसे व्यक्ति को मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति को मित्रों का बड़ा अच्छा सहयोग मिलता है। धन की जरूरत पड़ने पर मित्र साथ खड़े हो जाते हैं। और सबसे अच्छी स्थिति यह होती है कि बुध को गुरु का साथ मिल जाए। जैसे बुध क्या है, बुद्धि, और गुरु क्या है, ज्ञान। जब ज्ञान और बुद्धि दोनों का संयोग कहीं से मिल जाता है तो पूछना ही क्या है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही नीतिमान, ज्ञानमान होता है। अगर द्वितीय भाव में गुरु बैठा हो तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ नोट करिएगा, द्वितीय भाव में अकेला गुरु अच्छा नहीं है। द्वितीय भाव में अकेला गुरु जो है वो धन भाव पे छाया प्रदान करेगा, यानी दीपक तले अंधेरा वाली बात होती है। द्वितीय भाव में गुरु अकेला हो तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक धन नहीं कमा सकता। लेकिन अगर उसके साथ में कोई ग्रह हो या अन्य ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा गुरु कुछ हद तक अच्छा भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक दीपक आपने कहीं पे जला के रखा हुआ है, वो रोशनी फैला रहा है, तो उस दीपक के नीचे स्वयं अंधेरा रहेगा। अब अगर वहीं आसपास में कोई दूसरा प्लैनेट आके जब बैठ गया तो हर प्लैनेट में अपनी कुछ ना कुछ रोशनी है। तो बृहस्पति के द्वारा तो हर जगह प्रकाश फैलाया गया जहाँ जहाँ दृष्टि डाला, लेकिन जहां बृहस्पति स्वयं है वहां अंधेरा है। अब अगर दूसरा प्लैनेट बैठेगा तो उसका जो प्रकाश होगा वह बृहस्पति की छाया को दूर कर देगा। तो अगर अकेला बृहस्पति नहीं है तो अच्छा है। अकेला बृहस्पति धन का बंधन बनाता है, जीवन में मन माफिक धन नहीं आ पाता है। व्यक्ति जितना कमाना चाहता है धन की संतुष्टि जीवन में नहीं आ पाएगी। व्यक्ति वाणी जो है उसकी तर्क युक्त रहेगी। व्यक्ति अपने कुटुंब जनों के लिए शुभ रहेगा, अपने कुटुंबियों के लिए शुभ रहेगा, वाणी अच्छी बोलेगा। और अक्सर एक चीज और होता है, जब द्वितीय में बृहस्पति होता है तो व्यक्ति ने जो शिक्षा ग्रहण की है, शिक्षा उसकी जिस चीज में हुई है उसकी उस शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यवसाय उसके जीवन में नहीं रहता। यानी शिक्षा अलग होती है और उसका काम, पेशा और व्यवसाय अलग क्षेत्र में होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। यहाँ पर बृहस्पति हो तो व्यक्ति का चेहरा सुंदर होता है, चेहरे पे दाग धब्बे बहुत कम होते हैं, या चेहरे पे दाने, फोड़े, फुंसी, मुहासे, दांत मसूड़ों की दिक्कत, आमतौर पे इन चीज़ों की समस्याएं व्यक्ति के जीवन में कम ही रहती हैं। द्वितीय भाव में शुक्र के होने से व्यक्ति का बुढ़ापा जो है ज़्यादा अच्छा जाने की उम्मीद रहती है। ऐसे बुढ़ापा किसी का नहीं अच्छा है, लेकिन अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा जिसका द्वितीय में बृहस्पति है उनका बुढ़ापा अच्छा जाएगा। बुढ़ापे में ऐसे व्यक्ति को सेवा मिलता है, परिवार की तरफ से सेवा मिलेगा, व्यक्ति अकेला नहीं छोड़ता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के प्रति आदर रखता है और स्वयं भी आदर पाता है। ऐसे जातक की स्त्री भी बहुत सुंदर और सुशील कुलीन होती है और जातक जीवन में कई सोर्स से आमदनी कमाता है, कई स्रोत होते हैं आमदनी के। जातक चूंकि धन से अकेला बृहस्पति है तो संतुष्टि नहीं आने देता, इसलिए जातक धन की कमी को पूरा करने के लिए कई सोर्स अप्लाई करता है। याद रखिएगा ये जनरल फलादेश होता है, ऐसा नहीं है कि आप 100 कुंडली देखेंगे 100 में बृहस्पति है तो सेम फल। हाँ, 80 से 85 में यही सेम फल आएगा, 15 में बदल क्यों जाता? क्योंकि उन कुंडलियों में राजयोग जो होते हैं वो अपना फल देते हैं। तो राजयोग का भी महत्व होता है, उस चीज़ को भी ख्याल रखना है। ओवरऑल द्वितीय भाव में बृहस्पति अच्छा है, अगर अकेला नहीं है तो धन के लिए भी अच्छा है। द्वितीय भाव में जितने अधिक से अधिक वक्री ग्रह होंगे उतना ही धन के लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन द्वितीय भाव में वक्री ग्रह परिवार वृद्धि में जो है कष्टकारी हो जाता है, परिवार की वृद्धि नहीं होने देता, यानी ऐसे व्यक्ति के परिवार में सदस्यों की संख्या कम ही रहती है। अगर शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, अच्छा यहाँ खान पान की भी बात करें, अगर गुरु द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति का जो खान पान होता है वो सात्विक होता है। व्यक्ति अच्छा भोजन, अच्छा स्वस्थ भोजन और मीट मांस अंडे वगैरह से दूर रहना पसंद करता है। द्वितीय भाव में अगर शुक्र बैठा हो
तो पहली चीज़, वाणी तो मृदु हो जाएगी। वाणी जैसे शुक्र स्त्री ग्रह है, चंद्रमा स्त्री ग्रह है, जब भी शुक्र और चंद्रमा द्वितीय में होंगे तो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की वाणी वैसे ही मधुर मानी जाती है। तो जब स्त्री ग्रह बैठते हैं तो स्त्री अगर है जातिका तब तो उसकी वाणी का पूछना ही क्या है, अगर पुरुष भी है तो भी उसकी वाणी में मृदुलता आ जाएगी। ये आप देखिएगा कि कोई स्त्री हो, उसके द्वितीय भाव में चंद्रमा और शुक्र बैठे हों, उसकी वाणी इतनी आकर्षक होगी कि उसकी वाणी से ही लोग उस पर मोह जाएंगे, उसके व्यक्तित्व की तरफ खिंच जाएंगे। तो शुक्र होने से मृदु वाणी दे देगा। यहाँ पर शुक्र के होने से व्यक्ति के अंदर एक कलाकार छिपा होता है। शुक्र जो है सिनेमा का भी तो कारक है। ऐसा व्यक्ति वाणी के द्वारा कलाकारी भी दिखा सकता है, वाणी में ही उसके जो है डायलॉग बाजी रहेगी, अच्छी भाषा बोल ले जाएगा। व्यक्ति धनवान भी होगा, शुक्र शुभ ग्रह है तो धनवान बनाएगा, धन के माध्यम से आपको भोग भी प्रदान करेगा, ना सिर्फ आपको धन देगा बल्कि भौतिक जीवन भी उस धन से आपका बनाने का प्रयास करेगा। चेहरा वगैरह ठीक ठाक रहता है, ऐसे व्यक्ति के चेहरे में एक अलग प्रकार का सम्मोहन होता है। अगर और सब ठीक हो, लगन भी ठीक हो, तो ऐसे व्यक्ति के चेहरे में बड़ा तेज तो नहीं बोलेंगे लेकिन कुछ आकर्षण होता है जो विपरीत लिंगियों को खास कर अपनी तरफ खींचने में मदद करता है। अगर द्वितीय भाव में चंद्रमा हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो तो व्यक्ति में जो पारिवारिक संस्कार है उसकी मात्रा अधिक होती है। वहीं पर अगर क्रूर ग्रह हो, सूर्य हो, मंगल हो, शनि राहु केतु हो तो पारिवारिक संस्कार तो होगा लेकिन व्यक्ति उन संस्कारों को जरूरत पड़ने पे छोड़ भी देता है। लेकिन जब शुभ ग्रह होते हैं तो व्यक्ति संस्कारों को पकड़ के चलता है। द्वितीय भाव में शुक्र होने से और चंद्रमा के होने से व्यक्ति को स्त्रियों के माध्यम से भी धन लाभ होता है। अगर ये दोनों शुक्र या चंद्रमा द्वितीय भाव में बिगड़े होंगे तो ऐसा व्यक्ति बिगड़ने पर, अगर शुक्र और चंद्रमा बिगड़ा हुआ है तो ऐसे में क्या होगा, व्यक्ति स्त्रियों पे धन व्यर्थ करेगा। लेकिन अगर शुक्र चंद्रमा अच्छा है तो स्त्री से धन प्राप्त कर लेगा, स्त्री से धन प्राप्त करेगा, स्त्रियों को अपने काम में, व्यवसाय में पार्टनर बनाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा व्यक्ति अच्छे अच्छे वस्त्रों का शौकीन होता है। ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में अच्छा सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति की स्त्री जो है बुढ़ापे की लाठी बन जाती है। जो उसकी पत्नी होगी वह अगर पुरुष है तो उसके लिए उसकी पत्नी बुढ़ापे की लाठी बनेगी, और अगर स्त्री है तो उसके लिए पति बुढ़ापे की लाठी बनेगा। यानी काफ़ी अच्छा सहयोग और सहारा ऐसे व्यक्ति को मिलता है अपने जीवन साथी से। व्यक्ति अपने रीति रिवाजों का पालन करता है। जीवन में स्त्रियों से भोग विलास और सुख मिलता है। यानी कुल मिलाकर के शुक्र अच्छा है अगर द्वितीय भाव में बैठा है। वहीं द्वितीय भाव में अगर शनि महाराज बैठे हैं तो क्या रिजल्ट देंगे। शनि के होने से जातक के धन में जो है एक धीमापन बना रहेगा, जातक के धन में धीमापन रहेगा, बहुत धीरे धीरे धन संचित होगा। व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी तब व्यक्ति के पास में पर्याप्त धन आएगा। यानी युवा अवस्था में धन का उपभोग करने के लिए फाइनेंस फ्रीडम युवा अवस्था में नहीं आने देता है। यहाँ पर अगर शनि बैठा हो और जरा सा भी गड़बड़ स्थिति में हो, शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, अस्त हो, तो ऐसा जातक जो है दरिद्रता को भी प्राप्त हो सकता है। शनि महाराज धनी नहीं होने देंगे। ऐसा व्यक्ति जो वाणी है, वाणी का प्रयोग करने में भी आलस्य करता है, कहीं बोल चाल के ही कुछ लाभ उठाना रहेगा ना तो वहाँ बोलने में भी ऐसे व्यक्ति को शर्म और संकोच रहेगी। वाणी का भी ऐसा व्यक्ति चोर होता है, एक होता है काम चोर, एक होता है वाणी चोर। तो यहाँ पर व्यक्ति थोड़ा सा हानि पाता है शनि के होने से। ऐसे व्यक्ति जो हैं धन कमाने के लिए झूठ बोलते हैं, धन कमाने के लिए तिकड़म आजमाना चाहते हैं, तिकड़म आजमा करके धन चाहते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं धन कमाने के लिए।
अगर शनि अच्छा है, अच्छे ग्रह शुभ ग्रह का साथ पा गया, शुभ ग्रह की दृष्टि पा गई, तो शनि भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। इन जनरल शनि यहाँ पर बुरा है अगर वह स्वराशि का नहीं है और या फिर शुभ ग्रह की दृष्टि में नहीं है, तो आपको बुरा ही प्रभाव, धन की ग्रोथ बहुत धीमी रहेगी। ऐसा व्यक्ति जो है झगड़ा भी करता है, अपने कुटुंब लोगों से झगड़ता भी रहता है, कुटुंबी जनों से झगड़ा करेगा। ऐसे लोगों को विकृति होती है। ऐसे व्यक्ति का जो चेहरा है, द्वितीय भाव से चेहरा देखते हैं, चेहरे में वह चमक और आकर्षण नहीं होता है, यानी सबसे कम सम्मोहन होता है इनके चेहरे में। हर व्यक्ति के चेहरे में सम्मोहन होता है। तो जब शुक्र होता है, गुरु होता है, बुध और चंद्रमा, तो भौतिक रूप से बड़ा अच्छा सम्मोहन आता है। वहीं सबसे कम सम्मोहन द्वितीय भाव में शनि के होने से होता है। व्यक्ति के चेहरे में वह आकर्षण नहीं रहेगा। वही स्थिति राहु और केतु के रहने से भी होता है। द्वितीय भाव में वह सम्मोहन शक्ति उस व्यक्ति के चेहरे से नहीं नजर आता है। द्वितीय भाव में शनि होता है तो संकट के समय में ऐसे व्यक्ति को उसके अपने लोग छोड़ देते हैं। जो लोग उसके अच्छे दिनों में साथ थे, संकट पड़ने पर वही लोग छोड़ देंगे। संकट पड़ने पर मित्र दूर हो जाएंगे जिसकी उसने कभी मदद की है। परिवार के लोग भी कहेंगे ये तुम्हारा अपने निर्णय के कारण गलती हुआ है, तुमसे हुआ है, तुम झेलो। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है अपने घर से या जन्म स्थान से दूर मृत्यु पाता है। घर पे ऐसे व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। और ऐसा व्यक्ति अगर विदेश भूमि पर चला जाए, विदेश चला जाए, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा और सफल हो जाता है। द्वितीय भाव में राहु के होने से व्यक्ति को दांत और मसूड़ों की समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी। दांत और मसूड़ों की समस्या रहेगी। एक चीज़ और नोट करिएगा, जिसके द्वितीय में राहु होता है, ऐसे व्यक्ति के मुख पर या चेहरे पर दाने मुहासे आदि होते रहते हैं। छोटे छोटी चीज़ें बनी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार, कई महीनों तक मुख की दुर्गंध का भी सामना करना पड़ता है। मुख से ऐसे व्यक्ति के दुर्गंध आते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं पायरिया की शिकायत होने की संभावना होती है। यह राहु और केतु दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये दिक्कत राहु होगा तो भी आएगा, केतु होगा तो भी आएगा। चेहरे पर दिक्कत, थोड़ा थोड़ा कभी कभी नाक के आसपास, माथे पर, इन जगहों पर जो है पिंपल्स होते रहेंगे। दांत मसूड़े में दिक्कत, दुर्गंध आना, पायरिया की समस्या, ये सारी चीज़ें बनती हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर कर्कश वाणी भी बोलते हैं। कर्कश वाणी मतलब ऐसा समझ लीजिए, राहु या केतु होगा तो ये भले ही क्रोध में ना हो, लोगों को अपनी वाणी से दिखाएंगे कि मैं गुस्से में हूँ, डांट डपट के बोल रहा हूँ। ऐसे लोग कभी कभी रहस्यमयी भाषा बोलते हैं। रहस्यमयी भाषा क्या क्या अर्थ है? दो अर्थी भाषा। ऐसा बोलेंगे जिसका अर्थ सामने वाले को विचार के समझना पड़े। ऐसे लोग कभी कभी अपनी बातों को अपने मन में छिपा के रखेंगे, फिर बाद में लोगों को बताएं। मतलब योजना बना के रखेंगे, अपने मन में रखेंगे और सोचेंगे जब वक्त आएगा तब बताएंगे। पहले से इन्फॉर्म नहीं करेंगे लोगों को। अक्सर ऐसे लोग झूठ भी बोलते हैं। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि प्रभाव नहीं हो तो ऐसे लोग जीवन में झूठ बोलते हैं और पकड़े जाते हैं। अगर द्वितीय भाव का स्वामी उच्च का है, द्वितीय भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है इनमें से किसी ग्रह की, तो ये झूठ बोलने वाला और भाषा में कर्कशनेस, ये सब कम हो जाएगा। दांत मसूड़े में दिक्कत रहेगी, कम हो जाएगी। चेहरे पर भी वो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। मुख की दुर्गंध भी उसी अनुपात में कम होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर सीधा सीधा सिर्फ राहु ग्रह के होने की बात करें तो ऐसे व्यक्ति के आर्थिक मामलों में विश्वास नहीं कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष जो है उस पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति आपको बोल दे कि हाँ ये मैं आपकी मदद कर दूँगा, इतना धन दे दूंगा, तो उसकी वो अपनी बातों से बदल जाएगा बात में। उस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। ये चाहे राहु होगा तो भी यही फल, केतु होगा तो भी यही फल प्राप्त होगा। अब यहाँ पे द्वितीय भाव का राहु अचानक से धनी भी बना सकता है, केतु भी बना सकता है, बशर्ते राहु अगर है तो राहु 3, 6 यानी बुध की राशि में, 2, 7 शुक्र की राशि में, 10, 11 शनि की राशि में हो।
बुध शुक्र शनि की राशि का राहु व्यक्ति को सुखी बनाएगा, संपन्न बनाएगा, धन कमाने के काफ़ी अच्छे अवसर देगा। वहीं अगर केतु है तो यह केतु मंगल की राशि में हो, 1-8 में हो, यही केतु जो है गुरु की राशि में हो, 9-12 में हो, यही केतु जो है सूर्य की राशि में तो उतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा दे देता है अग्नि तत्व की राशि में होने से। चंद्रमा की राशि को छोड़ दीजिए, चंद्रमा की राशि में अच्छा नहीं देगा, लेकिन विशेष रूप से केतु 1-8 में हो, 9-12 में होगा द्वितीय भाव में तो अच्छा देगा। वहीं राहु 3 और 6 में होगा, 2-7 में होगा, 10-11 में होगा तो अच्छा दे देगा। निर्भर इस पर करता है कि राहु जिसकी राशि में है वह ग्रह कुंडली में कैसा है, स्वराशि उच्च अस्त कैसा है, वह जैसा होगा उसी अनुपात में धन दे देगा आपको, अचानक से जीवन में देगा। यही स्थिति केतु की भी है। द्वितीय भाव में केतु होता है तो भी ऐसा व्यक्ति जो है अस्पष्ट वक्ता होगा। राहु होगा तो व्यक्ति अस्पष्ट वक्ता नहीं होगा, लेकिन केतु होगा तो ऐसा व्यक्ति अस्पष्ट वक्ता होगा द्वितीय भाव में केतु के होने से। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ में कोई व्यक्ति मतलब अगर भाषा बोली बिगाड़ के ही बात करेगा तो राहु वाला व्यक्ति थोड़ा सा गनीमत करेगा, लेकिन केतु जिसके दूसरे भाव में है, अगर कोई इनसे बातचीत में बोलने में बदतमीजी करेगा तो उससे कई गुना ज़्यादा बदतमीजी पूर्वक बात ये कर सकते हैं जिनका केतु दूसरे भाव में होता है। यानी ये जैसे को तैसा कई गुना वापस करके दे देते हैं जिनका केतु होगा दूसरे में। तो यहाँ पे राहु और केतु का होना बहुत शुभ तो नहीं माना जाएगा। कुछ मामलों में जिस राशि में बैठे उसका स्वामी कैसा है, उसी स्थिति में ये अचानक से धन लाभ दिला सकते हैं। अक्सर राहु और केतु के होने से अपने कुटुंब से और परिवारी जनों से असंतुष्टि बनी रहती है। राहु द्वितीय में है, कुटुंब के लोगों से समय समय पे झगड़ा होगा। आपके जो भाई पड़ोसी पटीदार होंगे वो आपसे ईर्ष्या करेंगे, चाहे द्वितीय भाव में राहु हो चाहे द्वितीय भाव में केतु हो, तो आपको अपने कुटुंब से ईर्ष्या का सामना करना पड़ता है। आपके प्रति उतनी अच्छी भावना रखने वाले नहीं रहेंगे ये लोग। ये तो हो गया सामान्य फलादेश। अब मैं कुछ उपाय भी बताता हूँ। अगर आपके द्वितीय भाव में सूर्य नीच का है, 7 नंबर पर है, तो आपको रविवार को गुड़ का दान करना है, जिससे आपके धन की स्थिति, वाणी मतलब जो द्वितीय भाव से विचार होता है उसमें सुधार आएगा। अगर चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा है तो सोमवार को चावल का दान, मंगल बैठा है तो रविवार को गुड़ का दान, बुध बैठा है तो बुधवार को हरी सब्जी का दान, गुरु बैठा हुआ है तो पीली वस्तु का दान, शुक्र अगर बैठा हुआ है नीच राशि में, सूर्य 7 पे, मंगल चंद्रमा 8 नंबर की गिनती पे, मंगल 4 नंबर, बुध अगर बैठा हुआ है द्वितीय भाव में 12 नंबर की गिनती पर, गुरु 10 नंबर की गिनती पर, शुक्र 6, शनि 1, राहु जो है इन राशियों को छोड़ के किसी राशि में बैठा और केतु इन राशियों को छोड़ के किसी राशि में बैठा हो तो इनकी वस्तुओं का दान करना चाहिए। शुक्र के लिए शुक्रवार को चावल, शनि के लिए शनिवार को सरसों का तेल हो गया, लोहे का सामान हो गया, काला तिल, काला कपड़ा, जो शनि के लिए है वही राहु केतु के लिए भी है। तो इन वस्तुओं का दान करके आप अपनी धन की स्थिति को सुधार सकते हैं। अब धन से जुड़े हुए एक और योग के बारे में बताऊंगा। अगर आपके धन भाव में कौन सा ग्रह बैठा है ये भावेश अनुसार देख लीजिए। अगर आपके धन भाव में सेकंड हाउस में 6ठे भाव का स्वामी जाकर के बैठा है और 12वें भाव का स्वामी जाकर के बैठा है, 8वें भाव का स्वामी जाकर के बैठा है, तो भी धन के लिए बुरा होता है। अगर 6ठे भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो, 8वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो, तो व्यक्ति के पास एक तो धन की कमी का संकेत है, धन की कमी, ऊपर से कर्ज। वहीं अगर 12वें भाव का स्वामी जाकर के द्वितीय भाव में है तो धन की कमी रह सकती है लेकिन कर्ज ना रहे, या कर्ज रहे तो धन की कमी ना रहे, व्यक्ति आसानी से चुका ले। मतलब 12वें भाव के स्वामी के द्वितीय भाव में जाने से स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी 6ठे भाव के स्वामी और 8वें भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में जाने से है। वहीं अगर द्वितीय भाव का स्वामी 6ठे में जाए या 8वें में जाए तो भी कर्ज की स्थिति बनेगी। ऐसा व्यक्ति कर्ज युक्त जीवन जीने के लिए विवश हो सकता है। तो उपाय भी मैंने बता दिए, इनके मंत्रों का भी जाप करके इनको सही किया जा सकता है।